जय हिंद सभी को। तो डीएसएसबी का इंक्रीज्ड वैकेंसी नोटिस आ गया है। 5/9/2024 का आया था। वैसे तो लेट है पर मैं बता देता हूँ क्योंकि अब इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिस भी कैंडिडेट को क्या कहते हैं पता ना चला हो कि भाई कब इसकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी और वो अब क्या कहते हैं तैयारी ना कर रहे हो, तो अब इसमें तैयारी में लग जाओ क्योंकि अब इसका एग्ज़ाम आने वाला है। तो वैकेंसी कितनी इंक्रीज हुई थी किस जिसको कि कईयों ने मैसेज मेरे पास करा था कि वैकेंसी इंक्रीज हुई भी है नहीं हुई है, तो ये उसका ओरिजिनल नोटिस है, देख लो 5/9/2024। ठीक है, तो पहले वैकेंसी कितनी थी 1672, जो अब बढ़ के हो गई 2347। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर की कितनी थी 143, तो जो अब बढ़ के कितनी हो गई है 163। आई थिंक 20 वैकेंसी इसमें बढ़ी है और अप्रोक्स 700 वैकेंसी इसमें बढ़ी है। तो पहले जब वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई थी तब हमारी वैकेंसी थी 2310 2350 अप्रोक्स ऐसी थी। अब उसमें 700 वैकेंसी इंक्रीज हो गई, तो अब टोटल 3000 वैकेंसी होगी। ये लाइफ में पहली बार हुआ कि डीएसएससी में एक साथ इतनी वैकेंसी देखी गई है, क्योंकि इससे पहले जितने भी डिपार्टमेंट थे सबका अलग अलग एग्जाम होता था डीएसएससी में। बट फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया है, जितने भी डिपार्टमेंट है ना उन सब का एग्जाम एक साथ, मतलब सबकी जितने डिपार्टमेंट है उनका एक ही एग्जाम होगा। अब जितने जिस हिसाब से उन्होंने क्या कहते हैं नंबर मिलेंगे उस हिसाब से तुम्हें पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जिसने भी फॉर्म फिल किया था तो उसमें सब पे टिक करना था, कि कई लोगों ने एक दो पे करा है, पर जिसने सारों पे टिक करा है तो वो सारों के लिए ही एप्लीकेबल है। और जिस बंदे ने जिस पे क्लिक करा था बस उसी के लिए है। ठीक है, तो इसका एग्जाम पैटर्न पहले कुछ और आता था, 200 नंबर का ही पेपर होता था, अब भी 200 का होता है। पहले 40-40 के सेक्शन आते थे, बट नहीं, अब क्या होगा, अब कंप्यूटर ऐड हो गई है। तो इसमें 35 इंग्लिश, 35 जीके, 35 रीजनिंग, ठीक है, और क्या कहते हैं 35 मैथ। ठीक है, और जो लास्ट सेक्शन जो बच गया उसमें क्या हो गया, उसमें कंप्यूटर ऐड हो गई है। ठीक है, तो कंप्यूटर आएगी, तो कंप्यूटर की भी अच्छे से, कंप्यूटर बहुत स्कोरिंग है, हिंदी और कंप्यूटर स्कोरिंग है। ठीक है, जो भी इसमें क्या कहते हैं नंबर इंक्रीज करवा लेगा भाई, आप बढ़ जाएंगे जिसके भी, तो उसकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो जिसको भी अब क्या कहते हैं एग्ज़ाम की वेट था, तो एग्ज़ाम आने वाला है, तो अब नींद से उठ जाओ और अपने मॉक लगाने पे ध्यान दो। टारगेट 150 प्लस का लेके चलो, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसके ज़्यादातर बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, जिससे और लोगों को भी पता चले। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन को आपके पास आ जाए। डीएसएसबी के लिए मैं A to Z सब कुछ डालूंगा इसमें। ठीक है, कि कब नोटिफिकेशन आए कब है, और मैं कुछ अब मैं सीरीज भी चलाऊंगा जिसमें मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो भी इसके अंदर मैं करवाऊंगा। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे डीएसएसबी के सिलेक्ट कर करके जो मतलब हर एक, क्यों डीएसएसबी देखो सब में यही वही लेगा, टीचिंग में जो ले रहा है और क्या कहते हैं नॉन टेक्निकल में ले रहा है, तो क्वेश्चन का तो लेवल वही होता है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, पर मैं इस यहाँ पे सारे कराऊंगा। ठीक है, और कंप्यूटर के भी लगभग सारे सब्जेक्ट को जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे ना मॉक में देखूंगा, कि जो अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे ना जो आए हैं इसके अंदर, क्यों इजी वाले तो सभी कर लेंगे, मेन है डिफिकल्ट वाले। ठीक है, तो उसके बाद अभी इन्होंने फिर डिप्टी सेक्रेटरी के साइन भी है, डिप्टी के इसके। ठीक है, 5/9/2024 का है, तो कॉपी का PS2 चेयरमैन डीएसएसबी, PS मेंबर डीएसएसबी सेक्रेटरी। ठीक है, ये बता रखा है। ये इकट्ठी आई थी दास गेट 4 की में जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की, दोनों की इकट्ठी करके आई थी। तो 3000 वैकेंसी कम नहीं होती। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कमेंट। ठीक है, और जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो सबको जय हिंद, वंदे मातरम।